आज की इस वीडियो में हम बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं जो कि काफी लोग पूछते हैं, कभी मुझसे, कभी मोहित से, कभी अवन से, कभी अमित से, कभी विश्वजीत से, कभी अजीज भाई से। लेकिन इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। सवाल है ये कि क्या मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद रिबूट होने वाला है? शॉर्ट आंसर है यस एंड लॉन्ग आंसर के लिए पूरी वीडियो देखना। हे गाइस, मैं हूं सोचन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। 2008 के बाद मार्वल एक ऐसा यूनिवर्स बन चुका है जिसकी हर मूवी का इंतजार मास ऑडियंस करती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर वो एक MCU या फिर एक मार्वल फैन है तो आने वाली हर एक मूवी उसको एक्साइट करती है। हाँ, कुछ मूवीज ऐसी हैं और कुछ शोज ऐसे हैं जिनको देखने के बाद पता चलता है कि क्यों ही देखा, ये तो टट्टी है। सर, ये तो टट्टी है। लेकिन फाइनली बहुत सारी मूवीज ऐसी है मार्वल की जो कि फ्यूचर के अंदर आने वाली है और जिनके लिए हर कोई एक्साइटेड है। ऐसा कोई भी नहीं चाहता है कि मार्वल जो है वो रिबूट कर जाए या फिर मार्वल जो है वो खत्म हो जाए। मैं तो ऑनेस्टली ये चाहता हूँ, अभी मेरी उम्र है 28 साल, जब मैं हो जाऊंगा 45 का तब भी मैं चाहूंगा कि मैं मार्वल की मूवीज को देखूं और सब कुछ ऐसे जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे। मैं अपने बच्चों को दिखाऊं वो मूवीज जो कि मैंने बचपन में देखी है। और हाँ, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में 1 साल का डिफरेंस था। हमने वेट किया, अपने बच्चे को भी मैं वेट कराऊंगा। बेटा ये 1 साल बाद ही पता चलेगा तेरे को तो किसमें हुआ क्या था, तभी तो मजा आएगा। लेकिन जोक्स असाइड, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा ये आता है कि क्या मार्वल अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है? क्या मार्वल एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां पर मार्वल को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? इसका जवाब है अकॉर्डिंग टू बी नहीं। जी हाँ, बात करते हैं कि रिबूट होता क्या है। पहले आप समझो कि रिबूट होता क्या है। रिबूट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट रिबूट और एक होता है हार्ड रिबूट। जी हाँ, तो सॉफ्ट रिबूट क्या होता है? जैसे आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, बंद करते हैं नॉर्मल बटन वगैरह दबा के, दैट सॉफ्ट रिबूट। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की पावर को पूरा अनप्लग कर देते हैं और उसके थोड़ी देर बाद उसको चलाते हैं, जहां पर सब कुछ सारी की सारी एप्लीकेशन एक नए सिरे से शुरू होती हैं, दैट्स अ हार्ड रिबूट। और सेम तरह की जो कहानी है ना, वो हमारे मार्वल के अंदर भी फॉलो करने वाले हैं शायद केविन फाइगी। देखो, DC वालों ने एक बार अपने कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि न्यू 52 की जो कॉमिक्स की टाइमलाइन आई थी वो फ्लैश के एक पूरे यूनिवर्स की रीसेट के बाद आई थी। लोगों के पास इतना समय नहीं होता था कि वो पुरानी सारी कॉमिक्स पढ़ें और सारी की सारी चीजें उनको समझ में नहीं आती कि कैसे फॉलो करनी है, क्योंकि सुपरमैन इतने सारे हो गए थे, मल्टीपल टाइमलाइंस हो गई थी, फ्लैश पता नहीं यहाँ से वहां घूम गया था, बैटमैन भी मल्टीपल हो गए थे, तो दिमाग से थोड़ा बाहर हो गया सब कुछ। इसलिए DC वालों ने एक रिबूट किया जिसको नाम दिया न्यू 52 और उसके बाद DC की जो टाइमलाइन है वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो गई। लेकिन MCU के अंदर इस कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करके किया गया था कॉमिक्स के अंदर। जी हाँ, तो कॉमिक्स के अंदर आपको पता है कि हमें आयरन मैन देखने मिला, ब्लैक पैंथर है और हमारे कैप्टन अमेरिका है जो कि 1930 से ही चले आ रहे हैं, मतलब काफी पुरानी उनकी कॉमिक्स थी। एक ऐसा पॉइंट आ चुका था जहां पर जो है ना, मार्वल के जो रीडर्स थे, यानी मार्वल कॉमिक्स के जो रीडर्स थे, वो थोड़े परेशान थे कि यार इतने सारे कैरेक्टर हो गए हैं, थोड़ा समझ में नहीं आता है। और अगर इस कैरेक्टर की कहानी को फॉलो करना है, यानी कि अगर आपको कैप्टन अमेरिका की कहानी को 2015 के अंदर फॉलो करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ओरिजिन कहाँ हुई थी, जो कि 1930s के अंदर है। तो काफी बड़ा गैप हो जाता है और हर ऑडियंस इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो मार्वल ने क्या किया? मार्वल ने साथ साथ एक ऐसी टेक्निक को अपनाया जो कि काफी कंपनी नहीं अपना सकती, और बहुत स्मार्ट है मार्वल, मुझे पता है, और शायद MCU के अंदर भी ये चीज फॉलो करेगा। मार्वल ने अपने यूनिवर्स यानी कि 616 के साथ में एक और यूनिवर्स निकाल दिया जो कि था अल्टीमेट्स यूनिवर्स, जो कि आई थिंक 1610 है। अब 1610 यूनिवर्स के अंदर या फिर अल्टीमेट यूनिवर्स के अंदर होता क्या है कि सारे के सारे कैरेक्टर वही होते हैं, यानी कि आयरन मैन आपको देखने को मिलेगा, कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेगा, स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, बट पुराने वाले जो कैरेक्टर्स थे वो भी कहीं नहीं गए थे। इसका मतलब है कि अब मार्वल के अंदर फाइनल जो मल्टीवर्स है वो बॉर्न हो चुका था, और जो नए जो रीडर्स हैं जो चाहते हैं कि भाई नई कॉमिक्स को पढ़ना, वो आराम से अल्टीमेट कॉमिक्स को उठा सकते हैं, 1610 अर्थ की कॉमिक्स को उठा सकते हैं और जान सकते हैं कि स्पाइडरमैन के बारे में क्या क्या ओरिजिन है। यानी उस यूनिवर्स के अंदर आपको पुरानी कॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो फैक्चुअली रॉन्ग हो, और पॉसिबल है कि रॉन्ग होगी, क्योंकि काफी टाइम से मैंने भी खुद रिसर्च नहीं करी, बट मेरे हिसाब से मार्वल आज की डेट में यही करने वाला है। कोई नहीं चाहता कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल रिबूट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी को सीक्रेट वॉर्स मूवी देखनी है, अगर किसी को कैंग डायनेस्टी मूवी देखनी है, अगर किसी को लोकी की सीजन 2 को समझना है, तो उसको लोकी के बारे में पता होना चाहिए, जो कि 2021 के अंदर आया था। लेकिन उससे पहले वो 2011 के अंदर आया था। जी हाँ, थॉर की मूवी के अंदर।
तो आपको 2011 तक जाना पड़ेगा लोकी के कैरेक्टर को समझने के लिए। सेम आयरन मैन के साथ भी है। अगर आपको सीक्रेट वॉर्स के अंदर आयरन मैन का रिडेम्पशन देखना है कि भाई दूसरे यूनिवर्स से रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन आएगा, तो आप खुश होने वाले हो। लेकिन आप खुश जब ही होगे जब आपने 2008 से आयरन मैन को देखा है। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि मार्वल जो है इसको रिबूट करने वाला है, लेकिन अगर मेरी मानेंगे तो मार्वल रिबूट नहीं करने वाला है। और ये कर सकते हैं वो कि साथ साथ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं और पुराने कैरेक्टर भी वो साथ साथ चलाएं, क्योंकि मार्वल के अंदर अब मल्टीवर्स चालू हो चुका है और मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। मार्वल आज के डेट में बहुत समझदार हो चुका है। उनको पता है कि कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी ना, तो हम सीधा यूनिवर्स के अंदर ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे ऑडियंस को लगे कि भाई ये जो नया कैरेक्टर हमें देखने मिल रहा है, ये आयरन मैन की शक्ल कैसे चेंज हो गई, ये कैप्टन अमेरिका यंग एक्टर कैसे प्ले कर रहा है। इसका सिंपल जवाब है द मल्टीवर्स। जी हाँ, तो मार्वल के पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। वो सिर्फ और सिर्फ अभी वेट कर रहे हैं इस मूवीज के आने का। जब मूवीज आ जाएंगी उसके बाद ऑडियंस का रिसेप्शन देखा जाएगा। अगर ऑडियंस का रिसेप्शन पॉजिटिव है तो वो एमसीयू को रिबूट नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर ऑडियंस का जो परसेप्शन है वो नेगेटिव आता है तो और नई ऑडियंस को अगर उनको रिक्रूट करना है तो उनको एमसीयू को रिबूट ही करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो नए लौंडे आ रहे हैं जो बोलते हैं अपने आप को कि मैं मार्वल फैन हूँ, जिन्होंने 2 मूवीज ज्यादा देखी नहीं है, उनको पुरानी मूवीज देखने का कोई शौक नहीं है। और जो पुरानी ऑडियंस है वो तो 2008 से ही सारी की सारी हिस्ट्री जानती है, लेकिन नई ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वाइफ को दिखाना चाहता हूँ कि आने वाली मूवीज के अंदर क्या होने वाला है, तो मुझे उसको 2008 में लेके जाना पड़ेगा और लगभग 30 मूवीज उसको दिखानी पड़ेगी। और हर बंदा 30 मूवी नहीं देखना चाहता। और ये तो मूवीज है, इसके अलावा शॉर्ट भी है, एनिमेटेड मूवीज भी हैं, कॉमिक्स भी हैं, साथ साथ टीवी शोज भी हैं। तो इतने सारे कंटेंट अगर है तो भाई इतना आसान नहीं है एक नए मार्वल फैन को यहाँ पर आना। तो यस, द लॉन्ग आंसर इज एमसीयू का जो सीक्रेट वॉर्स है वो हमारे मार्वल को रिबूट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन आई कैन बी रॉन्ग, आई हैव बीन रॉन्ग, वो तो आप मुझे बताओगे कि आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन का, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग फ्रिकिंग डे।